नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 56वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, मरी डरी की टरी बिथा, कहा खरी चली चाहि, रही कराहि कराहि अति, अब मुख आहि न आहि, अब मुँह आहि न आहि। अब इसमें कठिन शब्द हैं। मरी यानी कि मर गई, डरी यानी कि पसर गई, डार देना यानी कि पसर जाना, बेहोश हो जाना। की टरी, टरी यानी कि टल गई, बीथा यानी कि व्यथा। कहा खरी, कहा माने कही, खरी यानी कि खड़ी क्यों है, चली चाहिए चलना चाहिए, और चाह ये का एक अर्थ देखना भी होगा। चाह चलना चाहिए और देखना चाहिए। रही कराही कराहियती, अब रही यानी कि रह कर रही थी, कराही कराही यानी कि आह कराह रही थी, आह आह कर रही थी। अति यानी कि बहुत ज्यादा कराह रही थी। अब मुँह आही न आही, अब यानी कि पहले तो करा रही थी, खूब करा रही थी, अब मुंह से आवाज नहीं आ रही है, यानी कि वो आह ऊह या कराह नहीं रही है, न आही नहीं आ रही है। तो इसका जो है प्रसंग है कि नायिका विरहिणी है, उसका पति परदेश चला गया है, कोई खोज खबर नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं। अब नायिका उसके विरह में तप तप इतना जो है तप चुकी है कि अब उसका वियोग उसकी मरणावस्था के समीप पहुंच गया है। और उस मृत्यु वियोग में जो 10 दशाएं होती है, उसमें अंतिम दशा मृत्यु होती है। तो मृत्यु के पूर्व जो दशा होती है उसे जड़ता कहते हैं। तो उस जड़ता का इसमें वर्णन करते हुए सखियां कह रही है। कौन सी सखियां? तो विरहिणी नायिका की जो सखियां हैं, जो उसे देखने के लिए आई हैं, जो उसके सेवा और उपचार में लगी हुई हैं, उसमें से कुछ सखियां दूर खड़ी हैं, बैठी हैं या बैठी हैं, बगल के कमरे में भी हो सकता है। नायिका अब तक कराह रही थी और भयंकर रूप से अति कराह रही थी, यानी कि भयंकर रूप से कराह रही थी। अब वह कराह नहीं रही है। तो सखियों को संदेह होता है कि क्या हुआ, जानने की उतावली हो जाती है। तो उसी में एक सखी जो है कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, क्यों खड़ी है, चलो ना, चल करके देखा जाए। कि अब तक सखी कराह रही थी, भयंकर रूप से कराह रही थी, अब उसके मुंह से आह की आवाज आ ही नहीं रही है, अब वह कराह नहीं रही है, शांत पड़ी हुई है। चलो देखा जाए क्या हुआ।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मर गई या डरी या बेहोश हो गई या उसकी जो व्यथा थी वह व्यथा टर गई यानी कि मिट गई। नायक कहीं आ तो नहीं गया या किसी भी दैव जोग से ही सही उसकी व्यथा तो समाप्त नहीं हो गई या एक टरी व्यथा यानी कि जब तक जीवन है तभी तक जो है व्यथा है, कहीं उसकी जीवन लीला ही तो समाप्त नहीं हो गई। यही सखी दूसरी सखी से कह रही है। और इसमें विशेष तो इसमें प्रोसित पतिका नायिका यानी कि जिसका पति परदेश में हो या प्रेमी परदेश में हो और वह वियोग की आग या तपिश झेलते झेलते जब मरणासन की अवस्था में आ जाती है तो उस अवस्था का नाम जड़ता है। और नायिका की उसी जड़ता की अवस्था का इसमें बड़ा ही मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। अब इसमें अलंकार तो चूंकि इस सखियों को संदेह हो रहा है कि मर गई कि जिंदा है कि बेहोश हो गई, वो संदेह कर रही है, तो इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। और कराही कराही शब्द की आवृत्ति है। और जब हर्ष विषाद की स्थिति में जब शब्दों की जब आवृत्ति होती है तो उसको विवक्षा अलंकार कहते हैं। तो इसमें विवक्षा अलंकार है। और आहि न आहि यानी कि आह शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है और शब्द एक ही है आहि, मगर इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक आहि का मतलब जो है मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कौन सी आवाज? न आहि यानी कि आह की आवाज नहीं निकल रही है। तो एक आहि का मतलब आ नहीं रही है और दूसरे आहि का मतलब आ कराह वेदना की अभिव्यक्ति में जो कराहते हैं वह आहि। तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। और चली चाही च की जो है आवृत्ति हुई है इसलिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और रहा सवाल भाषा का, तो बिहारी की भाषा के बारे में हम जानते हैं कि वे परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं जो अलंकारिक भी होती है, लालित्यपूर्ण होती है, भावों से भरी हुई होती है और अर्थ गांभीर्य से युक्त होती है। और वे अपनी कल्पना और भाषा के साथ ऐसा जो है को ऐसे समाहरित करते हैं यानी कि एक भाव को जो है शब्दों के माध्यम से गंभीर भावों को जो है व्यक्त करने में सफल होते हैं, तो उसको कहते हैं समाहार शक्ति। तो अपनी समाहार शक्ति के उपयोग के कारण उनके दोहे जो गागर के रूप में होते हैं उसमें उस दोहे रूपी 24 मात्राओं वाले गागर में विशाल भावों का सागर भर देने में समर्थ होते हैं। इसलिए उनके दोहों के बारे में यह भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावी के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा और नहीं समझ में आ रहा हो तो कॉल कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।